बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के भूगोल विभाग में अध्ययनरत भूगोल के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर सत्यदेव पुनः इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व टॉपिक की विवेचना करेंगे। जनसंख्या से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं उसमें ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित जो प्रश्न जो बनते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा कि एक प्रश्न तो ये बनता है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनकी विवेचना कीजिए। उसके साथ ही विश्व में जनसंख्या वितरण में पाई जाने वाली विविधताओं की विवेचना कीजिए, उसकी भी चर्चा होती है। और जनसंख्या के वितरण है उसको हिसाब से पूरे विश्व को हम 3 भागों में बांटते हैं: उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र और निम्न या जनशून्य क्षेत्र। ये भी एक बिंदु है, ये भी एक टॉपिक है जिससे संबंधित विश्वविद्यालय परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न हैं जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जनसंख्या से संबंधित विशेषताएं जैसे लिंग अनुपात, जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना, साक्षरता, महिला साक्षरता, ये कुछ टॉपिक हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम जनसंख्या वितरण जो है विश्व में, उसके बारे में जो विहंगम एक प्रारूप है उसकी विवेचना करेंगे। हम जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में वर्तमान में कुल जनसंख्या लगभग 750 से लेकर के 800 बिलियन के लगभग है। विश्व जनसंख्या वितरण अत्यंत ही विषम है, ये हम बता चुके हैं कि जनसंख्या वितरण के हिसाब से अगर हम देखें तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, जैसे चीन का पूर्वी तटीय भाग, भारत का गंगा मैदान, पूर्वी यूएसए का भाग, पश्चिमी यूरोप। ये कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या वितरण बहुत ज़्यादा है, वन जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जनशून्य, जैसे ग्रीनलैंड का क्षेत्र है, कनाडा के उत्तरी द्वीप है, अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन। ये कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर जनसंख्या वितरण बहुत कम है। जनसंख्या का 90% भाग विश्व के 10% क्षेत्रफल पर ही सीमित है। इस 90% जनसंख्या का अधिकांश भाग 20 से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच 4 प्रमुख क्षेत्रों पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया, पश्चिमी यूरोप तथा पूर्वी आंग्ल अमेरिका में स्थित है, जबकि दूसरी ओर विश्व के विशाल भूभाग प्राय जनविहीन है। विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व लगभग 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मकाऊ द्वीप का जनसंख्या घनत्व 6300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मोनाको द्वीप का 17,000 प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व है। देखने में आता है कि विश्व के लगभग 55% क्षेत्रफल में केवल 5% जनसंख्या ही निवास करती है। कुछ ही क्षेत्रों में अधिकतर लोग रहते हैं और अधिकतर क्षेत्रों में कुछ ही लोग रहते हैं। जनसंख्या का असमान वितरण कई तत्वों का प्रभाव और एवं परिणाम है जो निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पर हम उन बिंदुओं की, उन तथ्यों की विवेचना करेंगे, उन कारकों की विवेचना करेंगे जिनकी वजह से जनसंख्या घनत्व में वितरण में असमानता उत्पन्न होती है। कि कोई क्षेत्र विश्व का या संसार का ऐसा क्यों है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, कोई प्रदेश ऐसा क्यों है जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है। तो इस जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को हम मुख्यतः 4 भागों में बांटेंगे। नंबर 1 भौतिक कारक, कि जो भौतिक कारक हैं उनमें कौन कौन से भौतिक या फिजिकल फैक्टर हैं जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। उसी प्रकार से दूसरा आर्थिक कारण, जो इकोनॉमिक कौन कौन से फैक्टर हैं, इकोनॉमिक कौन कौन से कारक हैं आर्थिक रूप से जो जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करते हैं। तीसरा सामाजिक सांस्कृतिक कारक और नंबर 4 राजनीतिक कारक। तो वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों को इन 4 भागों में बांट करके हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भौतिक कारक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज लगातार प्राविधिक एवं तकनीकी विकास के बावजूद विश्व जनसंख्या वितरण प्रारूप पर विविध भौतिक कारकों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।
आज इन भौतिक कारकों के फलस्वरूप शीत प्रधान क्षेत्र, उष्ण मरुस्थल, अनुपजाऊ पर्वत, दलदली क्षेत्र तथा आर्द्र उष्णकटिबंधीय प्रदेश लगभग जनशून्य है। प्रमुख भौतिक कारक, इनमें भौतिक कारकों में जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जो तटवर्ती भाग हैं, वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। कि अंदरूनी क्षेत्र हैं या उच्च अक्षांश क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा भौतिक कारक है अक्षांश। अक्षांश हम बताया कि निम्न अक्षांश जो क्षेत्र है 0 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, वो भी वातावरण की दृष्टि से रहने के ज़्यादा अनुकूल नहीं है। उसी प्रकार से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है वो भी ज़्यादा अनुकूल नहीं है। नंबर 3 है स्थलाकृति, धरातलीय स्वरूप या उच्चावच, कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र वो कम जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी है, जबकि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। नंबर 4 है जलवायु। अनुकूल जलवायु होगी तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। विपरीत भौगोलिक या जलवायु परिस्थितियाँ हैं वो लोगों के अनुकूल नहीं रहती है। इसके बाद है जलापूर्ति। जलापूर्ति मानव की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जलापूर्ति सुनिश्चित होती है वहाँ आदमी बसना चाहता है, वहाँ पर लोग रहते हैं। जहाँ पर जलाभाव है, जैसे कुछ मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर लोग नहीं रहते। मिट्टी, तो मिट्टी का उपजाऊपन है, इसकी दृष्टि से भी लोग जनसंख्या घनत्व का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक संसाधन, नंबर 8 प्राकृतिक संकट, मरुस्थल, समुद्र तल से ऊंचाई, बर्फीले क्षेत्र, ये बहुत सारे भौतिक कारक हैं जो जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। दूसरे जो कारक है वो है आर्थिक कारक। जैसे आर्थिक कारकों में वो कारक आते हैं जो मानव के जीविकोपार्जन के लिए जरूरी होते हैं। एक मानव अपने परिवार के साथ वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करता है जहाँ पर उसको आर्थिक रूप से सुनिश्चित होती है। नंबर 1 है जीविकोपार्जन के साधनों की उपलब्धता। अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर खेती की परिस्थिति अनुकूल है, काम धंधा आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। आवागमन के साधनों की सुविधा, जो परिवहन के साधन है वहाँ भी उच्च घनत्व पाया जाता है। औद्योगिक विकास का स्तर, नगरीय विकास, खनिज शक्ति संसाधनों की उपलब्धता, कृषि विकास का स्तर, ये कुछ ऐसे कारक हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व अच्छा पाया जाता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ऐतिहासिक महत्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जहाँ पर प्राचीन काल से घने आवास हैं वहाँ पर जनसंख्या संकेंद्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है। जनसंख्या वितरण को धार्मिक रीति रिवाज भी काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसे चीन के उत्तरी भाग के टोंकिंग डेल्टा में अधिक बसाव का कारण है कि वहाँ के लोग अपने पूर्वजों की कब्रों की पूजा करना अपना कर्तव्य मानते हैं, अतः वही बसे रहते हैं। इसी प्रकार धार्मिक प्रवृत्ति, अंधविश्वासी प्रकृति के कारण भी लोग जनसंख्या की कमी के उत्तरदायी को स्वीकार नहीं कर पाते। धार्मिक कारणों से ही इस्लाम धर्म में नसबंदी को अवैध माना जाता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र जनसंख्या की दृष्टि से घने बसे हुए हैं। और नंबर 4 कारण है राजनीतिक कारक। सुरक्षा व्यवस्था, मानव ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करता है जहाँ उसके जीवन व संपत्ति की रक्षा का उचित प्रबंध हो। नंबर 2 मंगोलिया में कम घनत्व का कारण यह है कि वहाँ पर असंगठित शक्तिशाली शासन का अभाव है और चोर और डाकुओं का आतंक है। सरकार की आवास प्रवास की नीति, जैसे ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व कम है। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व की दृष्टि से विश्व को निम्न उपवर्गों में रख सकते हैं, जैसे मानवीय जमघट का क्षेत्र या महाजन समूह जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या रहती है। 2 सामान्य घनत्व का क्षेत्र और नंबर 3 लगभग जनशून्य क्षेत्र। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संपूर्ण विश्व में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व समान नहीं है। कहीं पर जो क्षेत्र हैं वो घने बसे हुए हैं, कहीं पर लगभग जनशून्य है। तो ये जो क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या कम या अधिक पाई जा रही है उसको प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्य रूप से हमने 4 भागों में बांट करके पढ़ा। नंबर 1 भौतिक कारक, नंबर 2 आर्थिक कारक, नंबर 3 सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक और नंबर 4 राजनीतिक कारक। तो जनसंख्या वितरण और घनत्व इन कारणों के प्रभावित होकर के, इन कारणों से प्रभावित होकर के कहीं पर कम जनसंख्या है, कहीं पर अधिक जनसंख्या है। तो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा। प्रश्न लिखिए, विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण एवं घनत्व के लिए उत्तरदायी कारकों की विस्तृत विवेचना कीजिए। विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी
कारकों की विवेचना कीजिए। तो इसमें आपको वही जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कारकों की विस्तृत विवेचना करनी है। ध्यान रखें, प्रश्न में थोड़ी मानचित्र बनाने हैं और मानचित्र की लोकेशन के आधार पर आपको विवेचना करनी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।